हाँ, तो वो आप पिछले वीडियो तक हम लोग क्या देख चुके थे। पिछले क्लास तक हम ये देख चुके हैं कि कौन सा अभिक्रिया क्या होता है, और कुछ अभिक्रिया हम पहले से क्या कर चुके हैं, जान चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण होता क्या है, तो देखिएगा आप लोग जो है, कोई भी अगर गंदा पानी को या सीमेंट वाला जो पानी होता है उसे आप कुछ दिन तक छोड़ दीजिएगा, या दिवाली के समय में देखिएगा जिस डोल में आप चूना घोरिएगा ना, उस चूना वाला पानी को अगर आप छोड़ दीजिएगा तो कुछ कुछ समय के बाद, 2 घंटा के बाद, 3 घंटा के बाद चूना क्या हो जाता है, नीचे की ओर बैठ जाता है। उसे हम कहते हैं अवक्षेपण। उसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण। तो अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में हम आज जानने वाले हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, तो जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ ऐसा चीज बने, जैसे गाद होता है ना, गाद जम जाता है डोल के पेंदी में, उसे हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। जिस प्रकार यहाँ एग्जाम्पल में दिए हैं कि लेड नाइट्राइट को अगर हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराएं तो बनता है यहाँ लेड आयोडाइड प्लस में पोटेशियम नाइट्रेट। और यहाँ पे जो लेड आयोडाइड है वो क्या है, गाद के रूप में काम करा, गाद के रूप में नीचे की ओर क्या हो जाएगा, तली में बैठ जाएगा। आगे देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो उदासीनीकरण का अर्थ क्या होता है, उदास हो जाना। उदास किस प्रकार से उदास हो जाना, उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप ये होता है कि जैसे अम्ल और क्षार के साथ आप अभिक्रिया कराइएगा ना, तो वो जो है न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ना अम्ल रहेगा ना क्षार रहेगा, सॉल्ट का निर्माण करता है, नमक। सॉल्ट माने नमक का निर्माण कर लेगा अगर आप अम्ल और क्षार के साथ रिएक्शन करवाइएगा तब। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, उदासीनीकरण। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी हो उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो है, हम लोग जो सांस लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन जाता है अंदर, ग्लूकोज को क्या करता है, तोड़ता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन के क्या हो, कमी हो, ऐसी अभिक्रिया को हम कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए कि यहाँ मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया करा रहे हैं, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर देखिए नाइट्रेट है, अमोनिया है, सॉरी क्या है, अमोनिया। अमोनिया को अगर आप ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाइएगा तो क्या बन गया, नाइट्रोजन प्लस में जल का निर्माण किया। यहाँ पे ऑक्सीकरण कौन हुआ है, निमोनिया। यहाँ पे निमोनिया ऑक्सीकृत हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन आया, निमोनिया के क्या कर दिया, निमोनिया को तोड़ करके अलग कर दिया। आगे समझ में, यहाँ देखिए अब है उपचयन, यानी कि उपचयन हो गया। अब है अपचयन या अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसे हम इंग्लिश में रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडक्शन। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन की कमी हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो। ऑक्सीकरण में क्या था, ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी हो, इससे हाइड्रोजन बढ़ेगा, ऑक्सीजन कमेगा। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन बढ़ेगा, हाइड्रोजन कमेगा। तो ये रिडक्शन क्या कहलाएगा, अपचयन में। ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो और ऑक्सीजन की क्या हो, कमी हो, वैसी अभिक्रिया को हम कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, अपचयन या अवकरण अभिक्रिया, या इंग्लिश में इसे कहते हैं रिडक्शन, इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, इसे रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। समझा गया। इसमें क्या हुआ, देखिए हाइड्रोजन यहाँ है, Cl से रिएक्शन करके क्या कर दिया, 2HCl3 बना दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन का वृद्धि होगा, इसमें क्या चीज का वृद्धि होगा, ऑक्सीजन का। नेक्स्ट देखिए, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो कोई भी चीज को तोड़ने के लिए आप उसमें दे दीजिएगा तो क्या होगा, वो चीज टूट जाता है। आलू जो हम लोग खाते हैं सब्जी के तौर पे, आलू क्या पहले रहता है, ठोस रहता है, और उसे उष्मा दे करके क्या कर देता है, नॉर्मल कर देता है। आलू सुना जाता है तो नॉर्मल हो जाता है कि नहीं हो जाता है, तो टूट जाता है ना आराम से, आसानी से, उसे कहते हैं उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। चावल जैसे जिस समय में चावल रहता है उसको आप दांत पे खा के देखिएगा तो हार्ड होता है कि नहीं होता है, और उससे जब उष्मा दे करके सिझा देते हैं, जब चावल भात बन जाता है, भात तो भात आराम से खा लेते हैं। तो किस अभिक्रिया, कौन सा अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें वियोजन उष्मा के कारण होता है उसे हम क्या कहते हैं, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। जैसे में
यहाँ पानी है, बिजली दी है तो क्या टूट गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन में घटित हो गया, क्योंकि जल का सूत्र होता है H2O, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होता है ना, उसमें दिए क्या हो गया, दोनों टूट गया। अब NaCl माने कि नमक, नमक को भी उसमें उस्मा देंगे तो क्या हो जाएगा, Na+Cl में टूट जाएगा। आगे देखिए, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य की प्रकाश में संपन्न होती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो सूर्य के प्रकाश में कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो होती है कौन सी अभिक्रिया के एग्जाम्पल के अंतर्गत आता है? वो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। अगर देखिए अभी रात में हो पाएगा रिएक्शन? नहीं हो पाएगा। ये कौन सा अभिक्रिया है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट देखिए, ताप रासायनिक अभिक्रिया। तो जो ताप के कारण टूट जाए उसे हम कहते हैं ताप रासायनिक अभिक्रिया। कोई भी अगर मान लीजिए कोई भी लकड़ी है, सॉलिड होता है, ऐसे तोड़िएगा टूट जाएगा, है ना? उसमें ताप दे दीजिए और फिर बाजार दीजिए, देखिए कितना टूटता हो, आसानी से टूट जाएगा, है कि नहीं है? लकड़ी ऐसे टूट जाएगा? नहीं। चैला टूट जाएगा इसे? नहीं। और उसे जब हम मान लीजिए कि कुछ हीट कर दिए फिर बाजार देंगे तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? हाँ, तो ताप देने के कारण टूटा है कि नहीं टूटा है? हाँ। इस अभिक्रिया को हम कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? ताप रासायनिक अभिक्रिया। आगे समझ में? आगे और भी रासायनिक अभिक्रिया दिया गया है जिसे हम पढ़ेंगे डिटेल में। आगे समझ में? इसे आप लोग कल क्या कीजिएगा, याद करके आ जाना है। हो जाएगा ना? नहीं होगा तो फिर हम कराएंगे, ठीक है।